हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट को लेके आज हम फिर से आए हैं। सेट को लेके इसके बचे हुए क्वेश्चंस को और बचे हुए टॉपिक्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था। अब हमारा टॉपिक है सबसेट। एक्चुअल में सबसेट होता क्या है? सबसेट होता है कि कोई दो सेट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सेट ए है 1 2 3, एक कोई सेट बी है 1 2 3 4 5। हमें चेक क्या करना होगा कि अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आते हैं तो हम बोल सकते हैं, जैसे देखो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब जो ये सेट ए है ये सबसेट हो जाएगा सेट बी का। इसका मतलब ए क्या होगा आपका? सबसेट, और बी क्या बन जाता है? सुपरसेट। बी को हम सुपरसेट। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि किसी एक सेट के ऑल एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में कंटेन करते हैं तो वो जो सेट है वो आपका सबसेट कहलाता है, और जिसमें कंटेन करते हैं वो आपका सुपरसेट कहलाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। चलिए डालते हैं सबसेट। सेट ए इज said to be subset of set B if each element of set A is also एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सिंपल सा है, सेट ए को हम सेट बी का सबसेट तब कह पाएंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट किसमें कंटेन करेंगे? सेट बी में करेंगे। ठीक है, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। तो इसको सिंबलाइज करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अब आते हैं कि इसको डेफिनेशन से कहते हैं, इफ ए सबसेट है बी का देन अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है वो सेट बी में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट किसमें कंटेन करेगा? बी में। यानी कि कोई एलिमेंट ए है जो ए में कर रहा है, ये इंप्लाई करेगा कि वो एलिमेंट बी में भी होगा ही होगा, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बात करते हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए तो हमारा सबसेट हो जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सबसेट। ये क्या हमारा है? सबसेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए if set A contains n elements। यानी कि कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ गिवन सेट। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कोई सेट ए है हमारा 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा बेटा? 3 होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं?
3 एलिमेंट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें, नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ सेट ए, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n ऑफ ए। n ऑफ ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, वो है आपका 3। इसका मतलब इस सेट ए के कितने सबसेट बनने वाले हैं? 8 सबसेट बनने वाले हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम इस टाइप के क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं कि अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो और लिख लेते हैं पहले। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो और लिख लेते हैं। पहला, कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा। दूसरा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है आपका फाई या एम्प्टी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फाई जो होगा वो हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सबसेट के बारे में ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पावर सेट क्या होता है। चलिए, पावर सेट नेक्स्ट डालिएगा, पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उसको अगर हम एक सेट बना के रख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, a set of all subsets is known as power set। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। हमने एक सेट लिया, सेट ए है हमारा 1,2। इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, हमने अभी बताया था पाई होता है, तो पहला पाई हो गया, दूसरा 1 हो सकता है, 2 हो जाएगा और 1,2 हो जाएगा। यानी कि ये जितने भी देखो पाई इसमें बिलोंग करेगा, तो एम्प्टी सेट है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, तो इसके सबसेट्स कितने बने? 4 बने, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी कितने हैं? 2 है। तो 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स 4 आएंगे। अब है क्या कि अगर जो सबसेट्स आए हैं इनको हम किसी सेट में रख दें, ठीक है, तो पावर सेट का जो सेट बनेगा जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, वो होगा 5, 1, 2 और 1, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जितने भी एक सेट ए है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका हमने सेट बना दिया, वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। इसको लिख लो, पावर सेट इज डिनोटेड एज पी ए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब नंबर ऑफ एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने किसी सेट के सबसेट होंगे, यस और नो? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n ऑफ ए। भाई n ऑफ ए में जितने एलिमेंट होंगे, जितने सॉरी n ऑफ ए में n ऑफ ए के जितने भी सब किसी सेट ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n है, यस और नो? 2 की पावर n है, उसके सबसेट बनेंगे, और जितने सबसेट होंगे उनको सेट में रखोगे, भाई पावर सेट आएगा। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए के सबसेट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स,
चलिए अगले पे आ जाते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, let A and B be two sets such that A subset of B. If A not equal to B, then A is said to be proper सबसेट। मतलब दो आपके सेट हैं जिसमें ए सबसेट है बी का, और ए और बी इक्वल नहीं है, तो जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसका मतलब जब सेट इक्वल होते हैं तो वो सबसेट होते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि इक्वल नहीं हो सकता है। सेट के जो मतलब जो सेट है वो जो सेट है उसको सबसेट नहीं बना सकते हैं, बाकी के सबको बना सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है, इसके अगर हम सबसेट्स बनाएंगे तो एक तो पाई आएगा, आ गया भैया, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक आएगा आपका 1 2 और 1 3, ये सुनो, हाँ, और इसके बाद 2 3 आएगा, और इस एक आएगा 1 2 3। अगर 1 2 3 लेते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी के ये सब प्रॉपर सबसेट हैं। अगर हमने इसको ले लिया, एक और इसका सबसेट बनेगा 1 2 3, तो 1 2 3 जो है वो सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ए और बी यानी कि ए और ये जो सेट है वो कैसा हो गया है, सबसेट हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी के ये जो है ये जितने भी सेट हैं ये सभी क्या होंगे, इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जब ए बी के इक्वल हो जाता है यानी कि दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं तो वो आपके सबसेट होता है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और फॉर्मूला की, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या निकाला था? 2 ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसमें एक सेट कम हो जाएगा, कौन सा वाला, जो ए और बी इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एक कम कर दोगे तो 2 की पावर एन ए माइनस 1 हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। इसकी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता क्या है कि ऐसा सेट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती कंटेन करता है, किसी क्वेश्चन से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेन करता है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अ सेट कंटेन, अ सेट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन या एलिमेंट, ऑल इंफॉर्मेशन about the question is known as universal set. Universal set. It is denoted by as U. यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये यूनिवर्सल सेट वेरी करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ है या जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी इंफॉर्मेशन एक सेट में कंटेन करती है, यानी कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, उस सेट से यूनिवर्सल सेट हो जाता है। उस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसके बाद आपका जो है इंटरवल और हमें पढ़ने हैं। ओपन इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल होता है। इंटरवल होता क्या है वो समझते हैं, चलिए आ जाएगा इंटरवल। इंटरवल पे इसमें होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जैसे कोई ये लाइन है,
ये कोई ए नंबर है, ये कोई बी है नंबर, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर केवल हमने सर्कल बनाया, इसका मतलब नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। और अगर ये सर्कल बनाया, इसको कलर भी कर दिया यानी कि डार्क कर दिया, इसका मतलब इंक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी के इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको इंक्लूड कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ओपन इंटरवल को लिखेंगे कैसे? ए कोमा बी से, ठीक है। इसका मतलब ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब इसमें आएंगे, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। आ जाइएगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या होता है? अब क्या है कि ए ये रहा, बी ये रहा, या तो हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं या फिर हम बी को, यानी कि ए और बी में से किसी एक को इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से कैसा होता है? क्लोज होता है। इसको सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज बोल सकते हैं। इसको लिखने के लिए देखो, जिधर क्लोज होगा उसके लिए हम बनाते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ए बी को इंक्लूड नहीं करना और बी के लिए छोटा वाला ब्रैकेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर इंक्लूड करना है तो रेक्टेंगल आएगा आपका, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। इंक्लूड नहीं करना है तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपन है तो ये ओपन हो गया है इधर से। अच्छा, इसका दूसरा है कि हम ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को कर ले रहे हैं, बी को कर ले रहे हैं तो बी ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए पे ओपन है, बी पे क्लोज है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पे ओपन है और बी पे कैसा है? क्लोज है। इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तीसरा है आपका थर्ड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि दोनों तरफ से क्लोज होगा, तो ये इधर से भी क्लोज है और ये इधर से भी क्लोज है, ये ए और ये बी हो गया। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ए कोमा बी और ये क्लोज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, से इसको ओपन वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, ए पे ओपन है और बी पे भी ओपन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? या तो जब आप वैसे तो स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, सबसे इजी रहता है, सबसे बढ़िया वही रहता है, ठीक है। आप ऐसे मत लिखो, ठीक है। जिधर ओपन है उधर स्मॉल ब्रैकेट, जिधर क्लोज है उधर करली ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको याद रखनी है, क्या कि ए कोमा बी और सेट ए बी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें केवल कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स। और इसमें कितने एलिमेंट है पता ही नहीं है। ए और बी के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना कि अगर इंटरवल में लिखा हुआ ए कोमा बी और सेट में लिखा हुआ ए कोमा बी, दोनों का मतलब सेम होता है। इस सेट में ए कोमा बी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एक सेट जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हमें वो नंबर्स चाहिए जो ए और बी के बीच में जितने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे 0,1 है तो 0,1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, यस और नो। और इंटरवल डिफाइन होगा आपका केवल रियल नंबर्स पे। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता दो। और आज हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज में। चलिए, आ जाइए एक्सरसाइज पे आते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट वाई। अच्छा, एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सेट जो होता है वो सब सेट होता है, किसी भी सेट का एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है सेट में, और सेट के अंदर जो लिखे हुए होते हैं वो सब एलिमेंट होते हैं। अकेला लिखा हुआ है वो आपका सेट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पहले पे आते हैं, 2 3 4।
और ये है 1 2 3 4 5। हमने बोला था अगर ये सबसेट होगा जब ये जितने भी एलिमेंट उसमें भी होने चाहिए, 2 3 4 हैं, इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड पे आते हैं, ए बी सी। ए नहीं है, नहीं है तो ये इसका मतलब ये सबसेट भी नहीं है। ठीक है, भाई ए नहीं है तो सबसेट भी नहीं है, इसके सभी एलिमेंट हैं तो ये सबसेट हो गया। एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट, बिल्कुल। और दूसरा सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, भैया आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के स्टूडेंट होंगे ही होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि ये सबसेट होगा। अच्छा, ए इज अ सर्कल ऑफ अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद यूनिट रेडियस। इसमें देखो कुछ ही सर्कल लिए हैं जिनकी रेडियस यूनिट है, इसमें यूनिट रेडियस वाले भी होंगे दो, जिसकी रेडियस 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1/2 होगी, 1/3 होगी। इसका मतलब इसमें बहुत से सर्कल आएंगे, इसमें केवल फिक्स सर्कल आएंगे, इसका मतलब इसके सभी सर्कल इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, इस वजह से इसको सॉरी बिलोंग मतलब इसके सभी सर्कल इस सर्कल में नहीं आएंगे, इस वजह से ये सबसेट नहीं होगा। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में ट्राइंगल्स, और ये क्या है, किसी भी प्लेन में रेक्टेंगल्स। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में भैया इसमें ट्राइंगल तो मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी भी प्लेन के इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे, एक ट्राइंगल ही होंगे, इसका मतलब ये इसमें सब इसके सभी ट्राइंगल इस वाले सेट में आएंगे, क्योंकि इसमें ऑल ट्राइंगल्स हैं, इसमें केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होंगे ना, ट्राइंगल होंगे, इसका मतलब इसके सभी ट्राइंगल इसमें आ रहे होंगे, आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, अगर एक्स इवन नेचुरल नंबर है, इधर कह रहा है एक्स इज इंटीजर, इंटीजर में सभी आ जाते हैं, इवन और पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसमें केवल इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, इसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन, ऑड सब आ जाएंगे, इसका मतलब जो इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में आएंगे ही आएंगे, इस वजह से ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले, फिर ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। पहला कह रहा है कि ए कोमा बी है वो सबसेट नहीं है ए बी सी का। देखो ए है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया है, फॉल्स हो गया। आगे ए और ई वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें देखो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल ए और ई आ रहा है, तो ये सबसेट होगा, और इन्होंने भी बोला सबसेट है, तो ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3। देखो 1 है, 2 है, नहीं है, नहीं है, और ये बोल रहे हैं सबसेट भी है। जब भैया ऑल एलिमेंट सेट, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो सबसेट भी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं, फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ए, देखो ए इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी बोल रहा है कि आएगा, आएगा मतलब सबसेट है, तो ये सही बोल रहा है, ट्रू हो गया। अब देखो ए आ रहा है, आ रहा है, ये कह रहा है बिलोंग, हमने अभी बोला था कि सेट जो होता है वो बिलोंग करता है, सॉरी सेट जो होता है वो सबसेट होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। अब ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, सेट, और सेट बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x जो है वो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2 और 4 आएंगे, इसमें कितने सेट एलिमेंट आएंगे, 2,4। ये कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, देखो 36 को 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, और इस तरह से और भी नंबर्स आएंगे। क्या 2 और 3 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सॉरी 2 और 4 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये भी कह रहा है कि सबसेट होगा, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट इस वाले सेट में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ये भी कह रहा है आएंगे, इसका मतलब ये कैसा हो गया, आपका ट्रू हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि कौन से इनकरेक्ट हैं और क्यों। केवल आपको जो सही है उनके लिए रीजन नहीं देना, जो इनकरेक्ट है उनके लिए रीजन देना। पहला आपका है कि 3,4 सबसेट है ए का। अब इसको पहले सेट ए लिख लेते हैं, चलिए सेट ए हमने लिखा, वो है 1 2 और 3,4 और 5। पहला कह रहा है कि 3,4 सेट ए में आएंगे,
3,4 सेट ए में सेट ए का सबसेट है। चलो पहले तो देखते हैं। तो 3,4 सबसेट ऑफ सेट ए। अब हमने देखा कि सेट ए में 3,4 जो है वो एक क्या है, एलिमेंट है भैया, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। तो हम लिख देंगे इसको फॉल्स या इनकरेक्ट। हम इसको लिखेंगे इनकरेक्ट, करेक्ट बिकॉज because 3,4 is an एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का एक एलिमेंट है। मैंने बोला था कर्ली ब्रैकेट में जितने भी जो भी चीजें लिखी होंगी वो सब एलिमेंट होंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सब क्या है आपके एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट के जो भी अंदर लिखे हुए। अब बात करते हैं अगला। ये तो 3,4 बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये तो सही है, करेक्ट है, ट्रू है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ये करेक्ट इनकरेक्ट है, दूसरा 3,4। अब देखो 3,4 एलिमेंट है, और एलिमेंट को जब हम कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं तो वो बन जाता है सेट, और सेट बन गया है। और देखो ये जो सेट है 3,4 वाला, ये सेट है, वो सेट ए में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये सब सेट है, तो ये भी कैसा है, सही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका इनकरेक्ट है जो हमने लगा दिया, रीजन भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं 4 वाले पे। क्या 1 इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, करेक्ट है। ओके क्या 1 सेट है? हमने बोला था सेट तभी बनेगा, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो हम 5th वाले को लिखते हैं इनकरेक्ट, क्योंकि 1। अब ये इनकरेक्ट है क्यों? बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, और एलिमेंट बिलोंग करता है, ना कि सबसेट होता है। ठीक है, आगे 1 2 5 सबसेट होगा, सबसेट है, यानी कि ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, हमने बोला था अभी। इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, क्यों है? 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए में। हमने बोला था एलिमेंट बिलोंग करता है और सेट सबसेट होता है। ये लिख दो इनकरेक्ट बिकॉज 1 2 5 इज सब सेट ऑफ सेट ए, यानी कि ये सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें 5 बिलोंग नहीं करता, 5 एक सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट क्या होगा, सबसेट होगा। लिख लीजिएगा, ये 9 वाला इनकरेक्ट है, करेक्ट बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि 5 जो होता है वो सेट होता है, सेट हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है 11 वाला। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब देखो, जब भी हमने बोला था कि पर कल हमने पढ़ा था कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 रख देते हैं तो 5 उसका एक एलिमेंट बन जाता है, ना कि एम्प्टी सेट होता है, और 5 इस सेट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट, सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट बिकॉज नॉट सब सेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आ जाते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि सभी सेट्स हैं उनके सबसेट लिखने हैं। चलिए, पहला है हमारा ए,
तो इसके सबसेट्स लिख दो, सबसेट्स। तो इसका सबसेट देखो, एक तो पाई एम्प्टी सेट बोला तो, और सेट खुद का सबसेट होता है, ये दोनों चीजें लिखा दी। तो इसका मतलब इसके क्या बनेंगे, दो ही सबसेट बनेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और हमने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसके कितने सबसेट्स बनने वाले हैं, इसमें एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, इसका मतलब इसके दो ही सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसको भी साथ में करते चलते हैं। देखो a कोमा b, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 1 और 2, दो एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। कौन कौन से बनेंगे, तो इसके सबसेट्स लिखते हैं हम। एक तो बनेगा आपका फाई, एक बनेगा a, एक बनेगा आपका b, और एक बनेगा आपका a कोमा b। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। 1 2 3 के सबसेट्स पूछ रहा है, तो पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने की कोशिश मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एडिशनल कराना हो, 2 की पावर 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो 8 बनेंगे। अब 8 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हो गया, सबसेट्स बनाओ, एक तो 5 हो गया, एक आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, 1 को लेना स्टार्ट करो, 1 के साथ दोनों बचे हुए नंबर लिखो, तो 1,2 और 1,3 हो गया। 1 के साथ आ चुका, अगला नंबर 2 है तो उसके साथ लिख लो 2,3। अब 2 के साथ आ चुका, 3 के साथ कुछ ले नहीं सकते क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं। अब पूरा ले लेंगे 1 2 3। देखो 8 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं अगला 5 4 5। अब 5 में एलिमेंट क्या है, 0, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में एलिमेंट 0 होते हैं, 2 की पावर 0 1। इसका मतलब इसका एक ही सबसेट होगा, वो क्या होगा 5। इसका सबसेट केवल एक ही होने वाला, वो क्या होने वाला है 5। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अच्छा, इंटरवल में और समझिएगा, जैसे एक इंटरवल है a कोमा b, इसका मतलब कोई x नंबर है जो a से तो बड़ा है और b से कैसा है, छोटा है। तो कि ना तो a लेना है ना b लेना है, यानी कि a और b दोनों के बीच में आएगा। अच्छा, जब कोई नंबर जैसे सेट ये रहा a कोमा b, तो इसमें क्या है कि x कोई नंबर है जो a से लेकर b तक है, मतलब a को भी इंक्लूड करना और b को भी इंक्लूड करना। जब इंक्लूड करेंगे तो इक्वल का साइन और लेस देन और ग्रेटर देन के साथ लगाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बस इतना समझना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो चुका है। देखो पहला कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस, और x जो है वो -4 इंक्लूड नहीं कर रहा है और 6 को इंक्लूड कर रहा है। अगर इंक्लूड नहीं कर रहा तो ओपन इंटरवल आएगा, और 6 को इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब उस पर क्लोज आ जाएगा। इंक्लूड करेगा तो ओपन, नहीं इंक्लूड करेगा तो क्लोज, और नहीं करेगा तो ओपन। और कैसे पता चलता है, उसके आगे नीचे ये वाला साइन, इक्वल का साइन लगा हुआ तो इंक्लूड कर रहा है, नहीं लगा हुआ तो नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकेंड में आ जाओ, इसका सेकेंड देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। चलिए, तो हमें सॉरी, दोनों में देखो ना तो -12 इंक्लूड कर रहा है ना ही -10 इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाइएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 इंक्लूड कर रहा है 7 नहीं कर रहा है, 0 इंक्लूड कर रहा है तो 0 पे क्लोज कर दीजिएगा, 7 पे क्या कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। इसमें देखो 3b और 4 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा इसमें, x इसमें बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग करेगा, और x इस पूरे इंटरवल में क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा किसमें, क्लोज इंटरवल 3,4, क्योंकि 3 को भी इंक्लूड कर रहा है और 4 को भी कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब भी इक्वल का साइन लगा होगा तो आप क्लोज इंटरवल लगाओगे, इक्वल का नहीं लगा होगा तो ओपन इंटरवल आएगा वहां पे। ठीक है, और जिस तरफ इक्वल का लगा होगा उधर क्लोज कर दोगे, जिस पहले के साथ अगर ओपन, देखो ओपन मतलब इक्वल का साइन नहीं लगा तो पहले पे ओपन आया और दूसरे पे क्या आ गया, क्लोज आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इतना बस आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहे हैं कि राइट डाउन द फॉलोइंग एज इन इंटरवल एज सेट वेल्डेड फॉर्म में। इसका मतलब जो अभी लिखा था उसी में ही लिखना है इसको, -3, 0। इसका मतलब सिंपल से हुआ, कोई एक इसको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहाँ से आएगा, ओपन है तो -3 से कैसा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, 0 से कैसा हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ओपन है। आगे सेकेंड देखो, क्लोज इंटरवल 6, 12। इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लोज है तो 6 से 6 के बराबर या फिर बड़ा होगा, और 12 के बराबर या फिर उससे कैसा होगा, छोटा होगा। थर्ड पे आइएगा, ओपन एट 6, क्लोज एट 12, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ओपन 6, x बड़ा होगा 6 से, बट लेस देन और इक्वल टू होगा 12 के। आगे बढ़िएगा फोर्थ पे, -23 पे क्लोज, 5 पे ओपन, यानी कि x कोई नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -23 पे ओपन है तो -23 के से छोटा या फिर उसके बराबर होगा x, और 5 से कैसा होगा, मतलब -23 से x बड़ा या फिर बराबर होगा, और 5 से कैसा होगा, छोटा होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर क्लोज है तो आप क्या लगा लोगे, उसके साथ नीचे इक्वल का साइन और लगा दोगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इजी क्वेश्चन है सेट के, ठीक है। कह रहे यूनिवर्सल सेट लिखना। यूनिवर्सल सेट हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस सेट में होगी वो आपका सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब पहला कह रहा है कि इसके द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सभी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेकंड में भी देखो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी वही सेम होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके लिए भी और इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि इनके लिए जो सेट्स दिए हैं, सेट ए है 1 2 3, वो 1 3 5, सेट बी है 2 4 6, और सेट सी है 0 2 4 6 8। अब ऐसा कौन सा सेट है जिनमें ये तीनों इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं, वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। देखो क्या इसमें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं इसमें भी नहीं है, क्या इसमें है, इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी इंफॉर्मेशन आ रही है। 1 2 5 आ रहा, 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8, यानी कि सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये ABC के लिए यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑफ अ टू सेट, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।